नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलोत्पल दत्ता एज ए कंसल्टेंट न्यूरोऑटोलॉजिस्ट वर्टिगो स्पेशलिस्ट कलकत्ता से बात कर रहा हूं। मैं आज आप लोगों के साथ एक कॉमन टॉपिक के ऊपर कुछ बातचीत करना चाहता हूं, जो आप लोग हर दिन या कभी ना कभी आपके जो जीवन में उस चीज को आप लोग महसूस किए हो, या कभी भी आपके घर के संबंधी को या अपने दोस्तों को भी ये समस्या का सामना करना पड़ा होगा। ये कॉमन प्रॉब्लम है चक्कर, या जिसको हम लोग वर्टिगो भी बोलते हैं। ये हमारे पास हर दिन कोई ना कोई पेशेंट आता ही है जो हमको पूछता है कि सर ये चक्कर किससे होता है? कहीं गैस से होता है? कभी क्या बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से होता है, या ठंडी लगने की वजह से भी क्या चक्कर आने का संभावना है? तो दोस्तों, मैं जो आप लोगों के साथ बोलना चाहता हूं कि चक्कर खुद में लेकिन कोई एक बीमारी नहीं है। जो चक्कर या वर्टिगो हम लोग बोलते हैं वो बेसिकली एक सिम्टम है। जैसे हमें बुखार होता है तो हम लोग अंग्रेजी में उसको फीवर बोलते हैं। जब किसी को चक्कर की महसूस होता है या चक्कर से प्रॉब्लम होता है तो उस चीज को हम लोग चक्कर को अंग्रेजी में वर्टिगो बोला जाता है। अब ये चक्कर किस किस कारण से होता है? हमारा जो बैलेंस का सिस्टम है वो बेसिकली हमारा ब्रेन, आंख, कान और अपनों पैर के नीचे जो नर्व्स है, इस 3-4 चीजों से वो अपना बैलेंस का संकलन जो होता है वो ठीक रहता है। अब ये सब में अगर ब्रेन में, कान में, आंख में या पैर के नीचे के जो नस है, इसमें अगर किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी बीमारी से अगर इसमें कुछ गड़बड़ होता है, परेशानी आती है, तब जाके हमारा जो बैलेंस का संकलन होता है ये गड़बड़ाता है और हम लोग को चक्कर या वर्टिगो का सेंसेशन होता है। अब जो मैं बोलना चाहता हूं कि कॉमन जो हमारी परेशानियां हैं, किस किस कारण की वजह से ये आपको चक्कर या वर्टिगो का प्रॉब्लम आ सकता है। सबसे कॉमन जो होता है, अराउंड 80 to 90% हमारा जो समस्याएं हैं ये बेसिकली हमारे कान के वजह से है। तो कान में हमारे कान से कौन से पार्ट्स आते हैं? अगर आप देखें कि हमारा कान को 3 भाग में बांटा गया है। जो बाहर वाला कान या एक्सटर्नल ईयर, एक है मिडिल ईयर जो हमारे हियरिंग में हेल्प करता है, तीसरा जो पार्ट है जिसको इनर ईयर, अंदर वाला हिस्सा बोला जाता है कान का, जिसकी कनेक्शन हमारे ब्रेन के पीछे की तरफ, ब्रेन के बैलेंस के सिस्टम के साथ रहता है। तो ये जो इनर वाला पार्ट है, इसमें 2 पार्ट्स रहते हैं, एक हियरिंग वाला जिसको हम लोग कॉक्लिया बोलते हैं, एक बैलेंस का जिसको हम लोग वेस्टिब्यूलर सिस्टम बोलते हैं। अब कुछ कुछ कारण के कारण, जैसे कान के अंदर में एक लिक्विड जम जाता है या प्रेशर इम्बैलेंस होता है, जिसको हम लोग मीनियर्स डिजीज भी बोलते हैं, जो मोस्ट कॉमन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कारण है जिसके वजह से हमको चक्कर आ सकता है। एक बीमारी है जिसमें कान का जो बैलेंस का नर्व है, ये नर्व में ही कोई परेशानी आ जाती है ठंडे के कारण, या जो खून का चलचलाहन होता है, खून को ब्लॉकेज होने के कारण भी यहाँ में एक कान के स्ट्रोक के वजह से कान का बैलेंस का सिस्टम जो होता है वो गड़बड़ा जाता है। तीसरा जो कॉमन चीज हम लोग नोटिस करते हैं कि कान के अंदर में कुछ कैल्शियम पार्टिकल्स है। तो ये हमारे काफी कारण से जेनेटिक हो सकता है, कुछ हार्मोनल हो सकता है, कुछ वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कभी चोट लगने से कारण, अगर कभी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी ने आपको सर पे मार दिया तो सर का चोट के कारण भी ये पार्टिकल कभी कभी गड़बड़ा जाता है कान के अंदर में। तो एक कैल्शियम इम्बैलेंस होता है जिसको हम लोग बिनाइन पैरोक्साइमल पोजिशनल वर्टिगो या बीपीपी बोलते हैं। तो ये जो कुछ कारण मैंने आपको बोला, ये बेसिकली कान का रिलेटेड या पेरिफेरल वर्टिगो या पेरिफेरल कॉज की वजह से होता है, जो कान से संबंधित चक्कर के कारण कुछ है। एक दूसरा कारण है जो
कम है लेकिन काफी होता है, वो है सेंट्रल वर्टाइगो। सेंट्रल वर्टाइगो मतलब सेंट्रल मतलब ब्रेन, जो कि ब्रेन के साथ रिलेटेड है। ब्रेन के साथ क्या क्या हो सकता है? एक किस्म का माइग्रेन होता है जिसमें सरदर्द के साथ ब्रेन के जो बैलेंस का यंत्र के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ने के कारण अचानक अचानक लोगों को चक्कर आता है। चक्कर के साथ उसको साउंड में लेने में दिक्कत, काफी आवाज से, काफी लाइट से तकलीफ होती है, गाड़ी में जाने से उल्टी होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिजिनस माइग्रेन। एक किस्म का बीमारी होता है कि अचानक अचानक ब्रेन के कुछ कुछ केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर रहता है जिसके इम्बैलेंस के वजह से ब्रेन को फंक्शन करने में प्रॉब्लम होता है, जिसको हम लोग फंक्शनल डिजीनेस बोलते हैं। तो तीसरा जो कारण कॉमनली है, कभी कभी एक ब्रेन का स्ट्रोक या जो सेरिबेलम होता है ब्रेन का बैलेंस का यंत्र, उसका कभी अगर उम्र के साथ ब्लड सप्लाई रुक जाता है या स्ट्रोक के कारण भी ऐसा कभी कभी चक्कर का समस्या उत्पन्न हो सकता है। लास्टली कभी कभी कुछ कुछ ट्यूमर्स होते हैं ब्रेन का रिलेटेड, जो रेयर है लेकिन कुछ लोगों में वो आ सकता है। वो आपको कैसे समझना है कि अगर ब्रेन में ट्यूमर है, उसके साथ सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, कोई एक साइड से आपको कम महसूस हो रहा है जिसका सेंसेशन कम है, या बात करने में बात ठीक से नहीं आ रहा है, देर जकड़ जा रहा है, अगर आप पैदल चल रहे हो लग रहा है आप बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो रहा है, एक चीज जिसको आप डबल डबल बार देख रहे हो, तो अगर ऐसा कुछ चीज चक्कर के साथ या सरदर्द के साथ आपको महसूस होता है तो वो खतरे की घंटी हो सकती है। तो उस समय आपको ये जानना चाहिए कि ये सेंट्रल कॉज ऑफ वर्टिगो है जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व है, उस हिसाब से आपको इसकी चिकित्सा लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज इसके साथ ही मैं आपको समाप्त करता हूँ ये वर्टिगो का जो हम लोग का छोटा सा एक डिस्कशन था, जिसमें हम लोग बेसिकली जो ईयर रिलेटेड कॉज या कान का कॉज या पेरिफेरल वर्टिगो अलोंग विथ जो आपका ब्रेन रिलेटेड वर्टिगो या सेंट्रल वर्टिगो के कॉमन कॉजेस के ऊपर हम लोगों ने आज कुछ चर्चा की। नमस्कार।